25,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, कितने परसेंटेज से? 12% से, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है, 12 का डबल करेंगे, 12 दूनी 24। अब 24 के अंदर क्या है, 12 का वर्ग करेंगे 144, और 144 में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो होगा 1.44। अब इसको जोड़ेंगे तो होगा 25.44। तो हमें क्या करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, इस 25,000 का केवल 25.44 निकालना है। तो 25,000 गुना 25.44 और बटे में 100। सबसे पहले क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से इधर 2 संख्या हैं तो 2 जीरो लगाएंगे। इसके बाद ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद हम भाग करेंगे यहाँ 5 से, 5 दूनी 10, और 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25। इसके बाद क्या करना है, हम 2 से भाग करेंगे यहाँ पर, 2 एकम 2, और 2 से यहाँ पर भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा, हो जाएंगे 14, 2 सत्ते 14, और 2 दूनी 4। अब इस 5 की हम 1272 से गुना करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इस 5 की 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10। इसके बाद 5 सत्ते 35 और 1 36, हासिल 3 होंगे, 5 दूनी 10 और 3 13, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो 6360 रुपये जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 6360, यानी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में लिखा है 8,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? सबसे पहले आपको देखना है, जो समय है वो 3 साल है, और जो ब्याज दर है वो कितनी है, 5% है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 5 से 100 को भाग करो। 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, जीरो को एज इट उतारेंगे तो आएगा 20। अब इस 20 को क्या करना है, इस 20 को ना हम 3 बार लिखेंगे। कितनी बार? 3 बार। इस तरह से लिखेंगे 20, 20 और 20। 20 में 1 जोड़ेंगे, कितना? 1। तो 20 में अगर 1 जोड़ेंगे तो होगा 21, और 21 को भी 3 बार लिखेंगे, 21, 21 और 21। ये 3 बार ना इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो यहाँ पर समय है वो 3 साल है। 20 20 20 की गुना होगी, यानी 20 का अगर घन करेंगे तो आएगा 8,000। 21 का घन करेंगे तो होगा 9,261। सवाल के अंदर कहा गया है कि अगर मूलधन 8,000 रुपये है तो बताना है हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो देखो यहाँ पर अगर हमारा जो मिश्रधन है 8,000 बना, सॉरी मूलधन 8,000 है, तो अगर मूलधन 8,000 है तो मिश्रधन देखो 9,261 रुपये है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 9,261 होगा। आपको और कुछ नहीं करना, ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस सिंपली ये ट्रिक अप्लाई करनी है। तो 9,261 जो है हमारा ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल 3 में दिया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी? सवाल के अंदर कितना करना है, 9 गुना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर तो लिखेंगे गुना, गुना लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे इधर समय, या फिर इधर कर सकते हैं आप n और t लिख सकते हैं, इधर लिखेंगे n और इधर लिखो t। अब आपको देखना है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हुई, तो जितनी गुनी हुई है वो 3 गुनी हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। टाइम कितना था, टाइम दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। सवाल के अंदर कहा गया है वही राशि कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी, तो इस 3 को 9 बनाना है, तो 3 की कितनी पावर करें 9 बनाने के लिए, हम करेंगे 3 का वर्ग। तो यहाँ हमने पावर 2 करी है, तो इसमें करेंगे 3 से गुना, तो यहाँ तो हो जाएगा 9, और जब यहाँ पर 9 होगा तो 3 दूनी 6, समय कितना होगा 6 वर्ष। तो 6 वर्ष के अंदर ना वो 9 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 के अंदर लिखा है 12,500 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ना मूलधन लिख लेना। क्या लिखना है, मूलधन 12,500 गुना। अगर आपके पास ना समय जो है वो 2 वर्ष है, तो ये ट्रिक कब तभी अप्लाई करनी है अगर समय 2 वर्ष हो और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मालूम कर लिया जाए। तो क्या करना है, इस 8 का वर्ग कर लेंगे हम, ये होगा हमारा 64। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर नीचे 10,000 लिखेंगे, ठीक है। ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे, 25 से भाग करेंगे, 25 चौक 100, और 25 पंजे 125। इस 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, और 16 चौक 64 होगा। इस 16 की और 5 की गुना होगी, 16 इंटू 5, तो 16 पंजे 80 रुपये। तो हमारे 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो 80 रुपये होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये ट्रिक केवल तभी अप्लाई करनी है जब हमारा जो समय है वो 2 वर्ष है। तो सबसे पहले मूलधन लिखेंगे, दर का स्क्वायर और नीचे 10,000। ये सभी क्वेश्चनों में अप्लाई होगी चक्रवृद्धि ब्याज के, अगर समय 2 वर्ष है तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है 1,000 रुपये की राशि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1,210 रुपये हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम ए और नीचे लिखेंगे हम पी और इसका स्क्वायर रूट करेंगे। ये ए क्या है, ये ए है हमारा मिश्र धन और पी है प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम 1210 जो हमारा मिश्र धन है उसको लिखेंगे और जो मूलधन है 1,000 इसको लिखेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे। जो 121 होगा उसका जो मान होगा 11 होगा और जो 100 है इसकी वैल्यू होगी 10। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 1 रुपया। तो ये जो हमारा 1 रुपया है वो 10 रुपये का ब्याज है, तो हमें ज्ञात करना है 100 रुपये का ब्याज। तो 10 रुपये का जो ब्याज है वो है 1 रुपया, 100 रुपये का जो ब्याज होगा वो 1/10 और गुना 100। 0 से 0 काट देंगे तो बचेगा 10, 10 की 1 से गुना होगी तो होगा 10%। यानी जो चक्रवर्ती ब्याज की दर होगी वो 10% होगी। आप इस ट्रिक को देख लेना है। सबसे पहले अगर दर ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले संख्या को A/P की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसके बाद डिवाइड करते हैं और देखना है कि वो अगर 2 वर्ष है तो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर बनेगा, तो हम डिवाइड करके लिखेंगे। उसके बाद दोनों का अंतर लेंगे, वो होगा चक्रवर्ती ब्याज। और वो जो चक्रवर्ती ब्याज होगा जो अपोन में संख्या है वो इसका ब्याज होगा। 100 का ज्ञात करेंगे तो हमारी दर आसानी से आ जाएगी। चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है 16,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही दे हो। तो आपको क्या करना है, अगर ब्याज तिमाही दे है तो सबसे पहले जो दर होगी, तिमाही दर कितनी होगी, दर निकालने के लिए जो हमारी वार्षिक दर है 20% है उसको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20। तो 5% जो होगी हमारी दर होगी और समय को करेंगे गुना। तो हम लिखेंगे 9, इसको साल में बदलने के लिए महीने हैं 12 और गुना में क्या करना है हमें 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 3 तिमाही होगा। तो आपको समय जो लेना है वो 3 तिमाही लेना है और जो दर लेनी 5। सवाल के अंदर कहा गया है ब्याज कितना होगा, तो आप अब क्या करना है 3 और 5 का यूज करोगे। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं सवाल को। अब आपने देखा था कि जो हमारी दर थी वो 5% आई थी, तो हम क्या करेंगे, इस 5 से भाग करेंगे 100 को, तो होगा 20। अब जो समय आया था वो 3 आया था, तो इसको 3 बार लिखेंगे 20 20 20, उसमें 1 जोड़ेंगे तो होगा 21 21 21। 20 का 3 बार गुना होगा 8,000 और 21 के 3 बार गुना 9,261। अब 9,261 देखना है। सवाल के अंदर कहा गया है तिमाही ब्याज कितना होगा, तो आपको देखना है यहाँ पर कि इन दोनों का जो ब्याज है वो कितना होगा। 9,261 से यदि 8,000 को घटा दिया जाए तो हमारा जो ब्याज होगा वो होगा 1,261 रुपये। अब 1,261 रुपये जो है ये किस पर ब्याज है, ये है हमारा 8,000 रुपये का ब्याज। तो क्या करना है, मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर लेता हूँ। अब लिखेंगे कि 8,000 रुपये अगर मूलधन है तो ब्याज है 1,261 रुपये, और अगर 16,000 रुपये हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,522 रुपये। क्योंकि 8,000 का डबल ही तो 16,000 है, तो हम क्या करेंगे 1,261 लिखेंगे और ये 8,000 रुपये का ब्याज है। ब्याज पूछ रहा है 16,000 रुपये का, तो बस 8,000 का डबल ही तो करना है 16,000, तो ब्याज का भी डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2,522 रुपये। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा है एक निश्चित राशि 1 वर्ष में 650 रुपये और 2 वर्ष में 676 रुपये हो जाती है, वह धनराशि क्या है। यानी मूलधन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखो 1 वर्ष में तो 650 और 2 वर्ष में 676 हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 2 लगातार वर्षों के जो चक्रवर्ती मिश्रधन होते हैं उनका अंतर कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, 676 में से यदि 650 को घटा दिया जाए तो देखते हैं ब्याज कितना आएगा। ब्याज आएगा हमारा 26 रुपये। अब यदि देखो ये जो ब्याज है हमारा ये 2 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, हम इसको 2 से काटते हैं तो 13 रुपये होगा। जब 1 साल का ब्याज 13 रुपये होगा तो करना क्या है, आपको एक कंसेप्ट को ध्यान रखना है। 2 लगातार वर्षों के जो मिश्रधन होते हैं उनका जो अंतर होता है दूसरे वर्ष के मिश्रधनों का जो अंतर होता है पहले वाले मिश्रधन पर 1 साल का साधारण ब्याज होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 13 रुपये आया था ये हमारा क्या था, साधारण ब्याज। किस पर था, पहले वर्ष का जो मिश्रधन है 650, हम यहाँ 650 लिखेंगे, 1 साल लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे R/100। या फिर हम क्या करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 13 पंजे 65 कर लेते हैं और 5 से भाग करेंगे तो होगा हमारा 2। तो इस सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है
₹5000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर ब्याज छमाही संयोजित हो, तो जो दर है 10% उसको 2 से भाग कर दो। तो 10 को 2 से भाग करेंगे तो होगा 5%। समय कितना है 1.5, इसको करना है 2 से गुना, तो 1.5 गुना 2 इज इक्वल टू होगा 3। तो आपको ₹5000 का 5% से 3 छमाही के लिए चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो अब इस 5 से क्या करेंगे, पहले के जैसा ही हम भाग करेंगे 5 से 20 को, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो 8000 और यहाँ लिख सकते हो 9261। इसके बाद क्या करना है, ₹8000 जो है हमारा ये मूलधन है और ये जो है हमारा मिश्रधन है। सवाल के अंदर कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ₹8000 पर जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो इन दोनों का अंतर होगा, ₹1261 होगा। तो ₹8000 का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 1261, बटे में लिखेंगे 8000, क्योंकि ये ₹8000 का है। सवाल के अंदर कहा गया है ₹5000 का, तो हम क्या करेंगे, गुना 5000 करेंगे। सबसे पहले ये 3 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस 8 से भाग करेंगे, या पहले 5 से गुना कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 छंग 30, हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। इसके बाद 8 से भाग कर देते हैं, 8 सत्ते 56। अब 63 में से यदि 56 को घटाएंगे तो बचेगा 7, हो जाएंगे 70। तो हम 70 में चलाएंगे, 8 अट्ठे 64, बचेंगे 6, हो जाएंगे 65। तो 8 अट्ठे 64, इसके बाद 0.125 लगाएंगे तो 788.125 का ऑप्शन होगा, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा है, वह मूलधन ज्ञात कीजिए जो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ₹441 हो जाता है। तो आपको क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और मिश्रधन कितना दिया हुआ है 441। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस 5 से 100 को भाग करो, देखो 100 डिवाइड बाई 5 तो आएगा 20। समय देखो कितना है 2, तो 2 बार ही लिखेंगे इसको 20 और ये 20, और यहाँ पर 1 जोड़कर लिखेंगे 21 और ये 21। 20 की गुना होगी 400 और 21 की गुना होगी 441। आप देख सकते हो यहाँ पर मिश्रधन कितना है 441 है, तो यहाँ भी 441। अगर मिश्रधन 441 होगा तो मूलधन कितना दिया हुआ है 400। अब कुछ नहीं करना, ना कोई ट्रिक लगानी, ना कोई सॉल्यूशन, बस ये जो 400 है यही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 2 वर्ष में ₹1600 और 3 वर्ष में ₹1680 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो आपको ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले ना हम इन ₹1680 का और ₹1600 का ना अंतर ज्ञात करते हैं। तो 1680 3 साल का मिश्रधन है और ये 1600 2 साल का, इनका अंतर होगा ₹80। अब आपको क्या करना है, एक थ्योरी ध्यान रखनी है। आप ध्यान रखना, अगर लगातार 2 वर्षों का मिश्रधन दिया हुआ हो तो उनका जो अंतर होता है वो पहले मिश्रधन पर 1 साल का साधारण ब्याज होता है। देखो 3 साल का मिश्रधन 1680, 2 साल का मिश्रधन 1600। सवाल की जो थ्योरी है वो कहती है लगातार 2 वर्षों के मिश्रधनों का जो अंतर, ये कितना है 16, और ये क्या है, वो कहता है कि पहले मिश्रधन पर 1 साल का साधारण ब्याज, पहला मिश्रधन तो 1600 है, तो यानी कि यहाँ 1600 रखेंगे। अब आर लिखेंगे और ये 1 साल का साधारण ब्याज आता है तो 1 लिखते हैं और बटे में लिखेंगे 100। ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 16 से यहाँ पर भाग करेंगे, 16 पंजे 80, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 5%। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 5% होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए और उनका शॉर्ट वाइज सॉल्यूशन पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।